आपने रेवेन्यू और सिविल एविएशन के अलावा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो छोड़ दिया, तो मैं मुख्यमंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का पहले तो धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने विश्वास जताया कि पूरे हरियाणा के अंदर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ शहरों के अंदर जो समस्याएं हैं या शहरों के अंदर जिस तरीके की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा है, उसको आगे बढ़ाने का पूरा करने का दायित्व मुझे दिया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे शहरों की स्वच्छता की बात हो, चाहे अन्य चीज़ों की बात हो, उसके लिए एक सबसे बड़ी बात तो 22 तारीख से सभी जिलों के अंदर, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमें समाधान के नाम पर 9 से 11 बजे का टाइम सभी अधिकारी वहाँ रहेंगे। चाहे किसी भी तरीके की आईडी की बात हो, चाहे और समस्याओं की बात हो, 9 से 11 सभी अधिकारी अपने ऑफिस में रहेंगे और पब्लिक की समस्याओं को सुनेंगे और वहीं के वहीं उनका निपटारा करने की पूर्ण प्रयत्न करेंगे। सर, निकाय मंत्रालय भी आपके पास है, सफाई की एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है सर। विपक्ष भी लगातार हर एक चुनाव में मुद्दे उठाता है सर, तो किस तरीके से सर हरियाणा प्रदेश की बात करें? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो समस्याएं हैं, सफाई की प्रॉब्लम है, कहीं डेवलपमेंट की दिक्कत है, उस सब पर ध्यान दिया जाएगा और एक हरियाणा को एक स्वच्छ और ग्रीन प्रदेश बनाने की ओर हरियाणा सरकार संकल्पित है। उस और हम लोग चलेंगे और तेजी से आप लोगों को इसमें बदलाव दिखेगा। विपक्ष लगातार पोर्टल को लेकर सवाल खड़े करता है। हमने पिछले विधानसभा सत्र में देखा, पोर्टल एक अहम मुद्दा रहा, अहम रोल रहा। इस चुनाव के अंदर पोर्टल पर या विपक्ष क्या सवाल उठाता है, उसका जवाब देने का काम लोकतंत्र में जनता वोट के माध्यम से करती है और जनता ने बता दिया तुम्हारी सारी बातें बेमानी है, बेबाक बात जो बातें करते हो उनका कोई औचित्य नहीं है धरातल पर। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर मोहर लगाने का काम किया। पहले से ज्यादा मैंडेट देके पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनाई, इसलिए विपक्ष का जिस भी तरीके का आरोप है उसको निराधार करने का काम किया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो भी समस्याएं किसी भी तरीके की को आईडी पर आ रही है उसको दूर करने का काम हम लोग जल्द कर रहे हैं और समाधान दिवस उसका एक हिस्सा है कि 9 से 11 बजे तक सभी ऑफिसर्स उसमें बैठेंगे, समाधान को करने का काम। लोगों को दिक्कत ना आए, वन बाई वन पोर्टल में किसी तरह की कोई एक मिनट हो गया ना, हो गया, आप बोले। हाँ सर, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का कामकाज जो है वो कहीं ना कहीं फिनिश हो चुका है। प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन कर देते अगर चुनाव नहीं आता, क्योंकि आपको सिविल एविएशन डिपार्टमेंट दिया गया है, तो क्या रूपरेखा होगी, कब तक? देखिए, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट मुझे अलॉट हुआ है, लेकिन अभी अधिकारियों की मीटिंग होगी, उसका अपडेट लेकर क्या एक्चुअल में स्थिति है, अभी तो सिर्फ मैं आपके माध्यम से ही सब सुन रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अगर वो तैयार हो गया है, प्रधानमंत्री जी से उसका टाइम लेना है और कब उसका उद्घाटन कराना है, ये सब बातों पर चर्चा हम लोग मिल बैठकर मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस पर करेंगे। सर, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए एक बार फिर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार 10 सालों से यही आरोप लगाती रही है, लेकिन जब आंकड़ों पे जाती है तो दिल्ली सरकार देखती है कि ज्यादा दिक्कत पंजाब की है ना कि हरियाणा की है। वो अपनी वाली पार्टी की सरकार को वहाँ रोकने में असमर्थ है। तो मैं समझता हूँ हमने पहले से ज्यादा जो पराली जलने पर और पोल्यूशन की रोकथाम के लिए काम किया। और अभी जब हमारी नई सरकार का गठन हुआ उस दिन भी पहली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने इस पर चिंता जताई और कहा कि लोगों के सोशली जा जाकर लोगों को भी रोकें और जब जरूरत हो उसका चालान भी करें, और लेकिन किसानों को समझाने का काम करें, इंसेंटिव देने का काम करें। इसको रोकथाम होना चाहिए और पहले से ज्यादा रोकथाम पराली जलाने पर हरियाणा के अंदर हुई है। अर्बन लोकल बॉडी सर एक शहर के विकास को कराने का एक अहम डिपार्टमेंट है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि कितनी प्राथमिकताएं रहने वाली है आपको? देखिए, एक हरियाणा का एक बहुत बड़ा पार्ट शहरीकरण है शहर के अंदर आता है, जिसमें कि म्युनिसिपल जो अपने निगम है, म्युनिसिपल निकाय हैं, पालिकाएं हैं, तो सभी को देखते हुए कि पूरे हरियाणा का पैन हरियाणा का किस तरीके से विकास और डेवलपमेंट हो सके, उसका एक खाका खींचेंगे। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में एक बदलाव हरियाणा के अंदर, चाहे स्वच्छता की बात हो चाहे विकास की बात हो, उस पर देखने को मिलेगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना है उड़ान, जो कि सिविल एविएशन में आती है। उस योजना का मकसद है छोटे एयरपोर्ट डेवलप करना और मतलब एक छोटे इलाकों तक एयरपोर्ट पहुँचाना। आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? तो उसी के तहत हरियाणा में के अंदर हिसार का जो एयरपोर्ट है, अंबाला का जो एयरपोर्ट है, चाहे पंचकुला की एयर स्ट्रिप है, चाहे महेंद्रगढ़ के अंदर एयर स्ट्रिप है, उन सब पर रेगुलर 10 साल से हमारी सरकार काम करती रही है और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जो प्रधानमंत्री की जो योजना है उसको आगे बढ़ाएंगे।